हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इट प्रोनाउन। इट प्रोनाउन एक ऐसा इकलौता प्रोनाउन है जो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। तो आज हम देखते हैं कि वो ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर इनको हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट की तरह या इन ऑर्डर टू रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। कौन से ऐसे नाउन हैं जिनको हम रिप्लेस करने के लिए हम इस तरह के प्रोनाउन को या इट को यूज करते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैंने बार बार एम्फसाइज किया था कि इंग्लिश के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जो चीजें यहाँ चल रही हैं एटलीस्ट वो टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है। तो मेक श्योर एंड प्रॉमिस मी फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स स्पेशली इट इन योर डे मेनी टाइम्स। तो एक दिन में आपको प्रॉमिस करना है कि एक दिन में आप मैक्सिमम टाइम इट का यूज करेंगे सो दैट आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहे कि ये किस किस जगहों पर यूज किया जाता है। आज ही हम देख लेते हैं कि ये कैसे यूज करते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी नॉन लिविंग चीजें होती हैं तो हमें उसका जेंडर ना ही जेंडर है ना ही हमें बताने की जरूरत है कि वो, अब जब है ही नहीं जेंडर तो हम क्यों एम्फेसाइज करेंगे ही और शी ऐसा कुछ यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मशीन रिड्यूस माई वर्क। किसी तरह की एक नई मशीन खरीदी आपने और उसने आपका काम को रिड्यूस कर दिया, तो आप उसके लिए इट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। इट इज वंडरफुल। आप अगेन एंड अगेन जो भी डेली चीज में आप नॉन लिविंग चीजें यूज कर रहे हैं, स्टार्ट यूजिंग इट वर्ड विथ इट स्टार्ट यूजिंग विथ इट वर्ड विथ इट, और जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। सेकंड हो गया एनिमल। इसमें हम लोगों को बहुत बार देखते हैं, जो भी हमारे यहाँ पेट पालते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं, हम हैबिचुअल होते हैं टू टॉक विद दैट पेट लाइक दिस कि ओह माय गॉड यू आर अ गुड बॉय, डू दिस डू दैट। इस तरह की बातें जब हम उससे करते हैं, या ही लाइक्स दिस ही लाइक्स दैट, एंड हम वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल। ऐसी कंडीशन में जो लैंग्वेज होती है वो अपने आप में बहुत क्लियर होती है। वो हर वर्ड ऐसे सजाए जाते हैं कि अपने आप में मीनिंग कैरी करें। जब एनिमल में वो ही और शी नहीं है तो हम उसकी जगह पर हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज नॉट अ लिविंग, ऑल्दो इट इज अ लिविंग क्रिएचर, इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो इस पर्पज से हम लोग जनरली एनिमल्स के साथ इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वेरी क्यूट डॉग, इट इज वेरी लॉयल। तो यहाँ पे इट हम लोगों ने डॉग के लिए यूज किया। अगेन एक चीज मेंशन करूं, समटाइम्स वी यूज ही एंड शी जब हमें एम्फसाइज करना होता है कि ये मेल या फीमेल डॉग है या एनिमल है, लेकिन जनरली फॉर्मल लैंग्वेज में ही यूज करते हैं। अदरवाइज हम इट का ही यूज करते हैं, और स्पेशली अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो वहां से आपको इट ही पूछेगा। उसके बाद होता है चाइल्ड। चाइल्ड के लिए बहुत ध्यान रखिएगा। जब छोटे बच्चे होते हैं, तीन कंडीशन होती है। या तो आपको जेंडर पता ही नहीं होता है, या तो समटाइम्स इट्स नॉट मैंडेटरी टू टॉक अबाउट द जेंडर, समटाइम्स इट्स नॉट मैंडेटरी टू फोकस ऑन हिज जेंडर ही और शी। इसमें सिर्फ बच्चे की बात कर रहे हैं। तो जब हमें पता ही नहीं चलता है कि बच्चा है, लड़का है, लड़की है, या हमें जरूरत ही नहीं होती है ये बताना कि ये लड़का है लड़की, इट्स जस्ट अ बेबी। जब वो बच्चा ही होता है, या जिस तरह हम कपड़ों को देखो कि लड़के का कपड़ा लड़की को पहना देते हैं, लड़की का कपड़ा लड़के को पहना देते हैं। आजकल तो सभी सभी का पहन लेते हैं, लेकिन उस समय स्पेशली छोटे बच्चों की बात करें तो हम जेंडर स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते जो छोटे बच्चे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, या इन जनरल या ग्रामेटिकल का अकॉर्डिंग टू द ग्रामर हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे इट इज अ क्यूट बेबी। वेदर में देखिए, इट रेन्स, इट सीम्स, इट समर्स, इट विंटर। तो जब भी हम वेदर की बात करते हैं तो कभी कभी आप इस चीज के बारे में डिटेल में बात करिए। किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए उसमें वर्ब होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट आना चाहिए। उस वर्ब का कोई सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो मैक्सिमम जगहों पे हम इस तरह के प्रोनाउन को यूज करते हैं। उसमें इट भी एक प्रोनाउन होता है जो कहाँ पे यूज होता है, वेदर को शो करने के लिए। जैसे इट रेन्स, इट समर्स, यहाँ पे रेन्स तो है, रेनिंग हो रही है, लेकिन इट्स रेनिंग यू कैन बी यूज लाइक दिस, कभी यहाँ बारिश हो रही है लेकिन उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस ऐसी कंडीशन में भी आप इट यूज कर सकते हो। या फिर आपको ये एम्फेसाइज करना हो कि कौन सा मौसम चल रहा है, जैसे इट्स समर, इट्स विंटर, तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, यूज करते हो इट का। इट्स होगा ये, इट्स समर, इट्स समर, इट्स विंटर। उसके बाद देखोगे आप टाइम, टाइम के लिए भी आप यूज कर सकते हो इट का। इट इज 7 o'clock, इट इज
इट इज 9 AM, ऐसे करके आप जो भी समय के बारे में बात कर सकते हो। विल मीट, नहीं नॉट, इट्स ओके। आगे बात कर रहे थे सिचुएशन की। सिचुएशंस भी होता है कि समटाइम्स किसी तरह की सिचुएशन होती है तो उसकी जगह भी हम सम यूज कर लेते हैं इट का। इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी की लाइफ में परेशानी है, जैसे कि मैंने कहा कि प्लीज स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। डेली यूजेस में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि वो टॉपिक उस दिन आपका, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोल चाल में प्रैक्टिस हो। और आपको कभी भी सिंगल सेंटेंस या लिखी हुई बातों से प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऑलवेज यूज दोज वर्ड्स इन सेंटेंसेस एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई नहीं है, खुद से बात करिए। कोई नहीं है, 4 टॉय रख लीजिए। घर में 4 फोटो रखी होंगी, भगवान की फोटो रखी होगी, या फिर आप देख रहे होगे, ना देख रहे होगे, आपके घर में किसी की फोटो रखी, भगवान की फोटो, या फिर सीनरी रखी होंगी जिसमें किसी का फेस है, उससे आई कांटेक्ट करके यू कैन टॉक विद देम। और टॉय होगा, या ये चले जा रहे हैं ओके, टॉक टू मी। तो इस तरह से आपका कोई पेट है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। तो जितना हो कोशिश करिए ये सब चीजें यूज करिए। मैंने कहा कंटिन्यूअसली आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बातें करिए, उसमें उस वर्ड्स को, उस लाइन को जरूर इंक्लूड करिए जो टॉपिक आपने उस दिन पढ़ा है। इस तरह से धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इट हो गया। इट का हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट में सिचुएशन की बात कर रहे थे। जैसे तो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, फॉर यू, आई नो। तो अब इस तरह से आप अपने फ्रेंड से बात करो। सपोज आप इमेजिनेटिव वर्ड क्रिएट कर लो कुछ दिन के लिए, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे बात करनी है। यू कैन यूज AI। एंड अगर आप उस पर नहीं जाना चाहते, या आप चाहते हो कि दिन भर में आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, तो इट इज बेटर टू क्रिएट अ इमेजिनेटिव वर्ड, यहाँ पे आप डायरेक्टली बात करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिकनेस कि आप मेंटली सिक हो इसलिए बात करो, नहीं। यूज इट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। और सच में इस दुनिया में मत उतर जाइएगा, बट for your benefit, for your practice purpose, create some people or talk to them directly, or directly talk to the god if you don't have anyone। तो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो आप अकेले भी ये सब चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। अब है सिचुएशन हो गया, तो इस तरह से आप सिचुएशंस के लिए आप इट यूज कर सकते हो। उसके बाद होता है इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। समटाइम्स वी नीड टू let the people understand that they are important। और इसके लिए हम बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने हर टॉपिक में एटलीस्ट इम्फेटिक, एडजेक्टिव, इम्फेटिक, प्रोनाउन, हर जगह पे हम लोग इम्फेटिक वर्ड्स यूज करते हैं। इन हाँ, प्रोनाउन में भी हम लोगों ने भी देखा भी, एडजेक्टिव में भी हमने देख कर आए। तो ये सब हम चीजें क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू एम्फसाइज समथिंग, इन ऑर्डर टू से दैट something is important, in order to say that the person, the with the person you are talking to, वो इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों को दिखाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो किसका? इट का। जैसे इट इज आई हु ऑलवेज स्टैंड विथ यू, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा। वैसे ही इट इज शी हु ऑलवेज केयर्स फॉर यू। इट इज आई हु हेल्प यू व्हेन यू आर इन अ, व्हेन यू कॉट इन अ बैड, व्हेन यू कॉट इन अ situation, when you are caught in a bad situation, something like that, you can be called like this, कि जब आप फंसे हुए थे किसी बैड सिचुएशन में, एट दैट टाइम इट वाज आई हु हेल्प यू। तो इस तरह के वर्ड्स जब आप फॉर्मेशन करोगे तो इट का यूज करिए, जिसमें एम्फसाइज करने के लिए यूज किया गया। किसकी इंपॉर्टेंस दी गई है? आई को। इट इज आई हु स्टैंड विथ यू। ये सब चीजें हम लोगों ने और भी चैप्टर्स में देखी हैं। यहाँ पे आपको स्पेशली इट को ध्यान में रखते हुए चीज यूज करनी है। इसी के साथ ही इट इज डेस्टिनी हु प्लेज विथ यू। तो अभी किसी के साथ सपोज एक बुरी कंडीशन हो गई, समबडी नहीं नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में सपोज आप किसी को कंसोल कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो कि इट इज अ डेस्टिनी हु प्लेज विथ यू, बट यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। गॉड इज ऑलवेज विथ यू, गॉड टेस्टिंग यू। इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज करते हो तो हेयर यू कैन बी यूज इट। इस तरह के वर्ड जब आप किसी को कंसोल कर रहे होते हो तो आप उसमें बात करोगे कि ये डेस्टिनी का खेल है, और हो सकता है फ्यूचर में आपने नहीं देखा कि क्या हो, भगवान हमेशा साथ देता है, अच्छे के लिए जो करता है करता है। ऐसे जब आप लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्म करोगे और उसमें वो पर्टिकुलर टॉपिक लगाओगे, तो धीरे धीरे आपका सेंटेंस सिर्फ 8 ही तो पार्ट होते हैं। कहीं आप 9 देखोगे, कहीं 8 देखोगे, 8 पार्ट ही होते हैं, उन्हीं को ही ठीक से अरेंज करना होता है। बट गुड टू गो, ग्रामर में क्या सेटअप है। और मैं आप कंटिन्यूअसली ये कहा था कि मैं आपका लगातार मैं तोड़ूंगी कि
इंग्लिश ग्रामर में 80 to 90% इज ओनली बेस्ड ऑन सेंस, तो सेंस पे ही सब चीजें बेस्ड है। फिर हो गया एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी, आई विल वेयर इट टुमारो। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब आप किसी चीज को, ओ माय गॉड सच अ वंडरफुल थिंग, जब इस तरह की बातें करोगे, जब एम्फसाइज करना होगा किसी चीज पे, या अपनी फीलिंग शेयर करना होगा, ओ माय गॉड आई एम एस्टोनिश्ड, इस तरह की चीजें कि मैं अचंभित हूँ, मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी, आई विल वेयर इट टुमारो। इस तरह के वर्ड्स के लिए भी आप व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आप इट का यूज कर सकते हो। आई विल, आई विल वियर इट, आई विल वियर इट, मैं इसे आई विल वियर इट, सी है, आई विल वियर इट किसके लिए यूज हुआ है, साड़ी यूज हुआ है। तो इन सच areas, in such condition, in such situation, you can use the word it, and definitely it helps you a lot. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आह, आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कहीं भी कोई भी इश्यू हो, फील फ्री टू शेयर योर व्यू, एंड अपनी जो भी सिचुएशन हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। विल डिस्कस इट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, टू सॉल्व योर सॉल्यूशन बोले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं बेस्ट तरीके से, किसी भी चीज को इजी करके समझा सकूं। बाकी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।